पूजनीय तो वो है जो हमें पैदा किया है। इसी तरह से हम देखें, जवानी की बात आ रही है, एक और बस एक जो है एक और सहाबी सुनाते हैं आपको, मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु, नौजवान सहाबी हैं। बातें बहुत सारी हैं, कई हैं, लेकिन वक्त का तकाजा है। मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु अपने बाप के बहुत ही चहीते लाडले बेटे हैं। बाप की इकलौती औलाद है, एक ही औलाद है, बड़े नखरे में पले थे, क्योंकि एक ही औलाद थी, बाप को दौलत की कमी नहीं थी, बड़ा रईस था। उमैर जो थे मक्के के अंदर वो रईस हुआ करते थे, उनकी औलाद मुसअब है। उनके कान में नबी की आवाज़ पहुँचती है, नबी की दावत पहुँचती है, नबी की दीन पहुँचती है। वो उससे क्योंकि अक्सर जो हुआ करता है, नौजवान लोग होते हैं काम में जल्दी क्या करते हैं, बूढ़ों से उम्मीद कम की जाती है। देखिए आप मक्का का देखिए, मक्के के अंदर भी जब इस्लाम की आप दावत दी थी तो नौजवानों ने ही पहले इस्लाम को कबूल किया है। चाहे अली हो, अबू बकर सिद्दीक हो, बूढ़े नहीं थे, 35 साल के थे, उमर फारूक हो, 25 साल के होंगे जो है, उस्मान गनी हो। देखिए इस्लाम को हर नेक काम में आगे बढ़ने वाले नौजवान हुआ करते हैं। बूढ़ों के दिमाग में बात होती है, अगर मैं ये काम कर लिया मेरी जगह छिन जाएगी, मैं मुखिया हूँ, मुझे वोट नहीं मिलेगा, मुझे फला काम ना होगा, मेरे लोग मुझे पूछते हैं, लोग मुझे नहीं पूछेंगे, वो डर होता है। नौजवानों को डर नहीं होता है। नौजवान हमेशा हर दौर में, हर जमाने में, हर नबी के यहाँ नहीं रहा, नौजवान नेक काम को करने में आगे रहे। नौजवान और गरीब लोग भी आगे होते हैं। समझ लोग आपका गरीब अमीरों को डर होता है कि लोग मुझे पूछेंगे नहीं। तो मैं ये कह रहा था, मुसअब रज़ियल्लाहु अन्हु छोटे थे, उनके कान में नबी की दावत के अल्फाज पहुंच गए, कुरान का सुन लिया, कहा कितना प्यारा कलाम है, तो मान जाते हैं। लेकिन दया कीजिए, मक्के के सरजमीन को, बालू वाली जमीन है, जब जाता है आता है तो पाँव बता देता है, कौन पड़ गया, पाँव बता देता है। उनके माँ को, उनके बाप मालूम आता है कि मुझसे मुसलमान हो चुके, उससे माँ सुधारते हैं, डांटते हैं, लेकिन मुसअब है, क्योंकि ईमान एक ऐसी चीज है जब आ जाती है निकलती नहीं है। ये ईमान एक ऐसी चीज है कि ऐसी नेमत है जब दिल में बस जाती है निकल नहीं करती। वो समझाते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। जब मुसअब नहीं मानते हैं तो फिर सख्ती करते हैं, मुसअब के हाथ को, पाँव को बांध देते हैं। ये वो औलाद थी इनकी जो बड़े नाज़ुक से पले थे, जिनका मामला ये था कि आज का लिबास अलग, कल का लिबास अलग हुआ करता था, बहुत ही शान से पले थे। जिनका ये हाल होता है, उनको बांध किया जाता है, खाना पीना बंद किया जाता है। एक दिन ना जाने कैसे वो अपने जो है, ना जाने कैसे तो खोल देते हैं। उस जमाने में मदीने से कुछ लोग आए थे, कहा था हमें कुछ दाई चाहिए, दीन का दावत देने के लिए मुबल्लिग चाहिए। हज़रत मुसअब को छूटते हैं, हज़रत फौरन मुसअब को है मदीना भेज देते हैं। ये सबसे पहले दाई है, सबसे पहले मुबल्लिग है, नबी के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं और भेजा। मुसअब बिन उमैर पहले मुबल्लिग है, पहले दाई है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना भेजा था और मदीने के उन्होंने दावत दी है। दावत का काम क्या है, सिर्फ 2 साल के लोग जो काम उन्होंने किया है ये बहुत ही तारीफ के लायक है। वो 2 साल के अंदर ही मुझे बड़े सरदार साद बिन मुआज़, साद बिन उबादा और बड़े सहाबा, असद बिन सुरारा, बड़े सहाबी जो है बड़े सरदार इस्लाम लाए थे। उनकी दावत और तबलीग पर जवान को तासीर थी, क्योंकि जवानों के अंदर जज्बा हुआ करता है, जवानों के अंदर शौक हुआ करता है, जज्बे से उन्होंने काम किया। अल्लाह ने की बात मैं ये कह रहा था कि जवानी बहुत कीमती शय है। एक वो नौजवान थे, हमारे नौजवान हैं जिनके हर वक्त फ्री है, जिन्हें कोई डर नहीं दीन से, कोई डर नहीं है नमाज से, रोजा से। इनके सुबह से शाम तक इनका वक्त हो जाता है, मोबाइल में जाता है, खेल में जाता है, लाइब्रेरी में जाता है। इनकी जवानी की कदर नहीं है, जवानी की कदर कर लेते। बल्कि मैं अक्सर कहता हूँ आज हमारा ये हाल है। हमारे अगर देखा जाए हमारे बस्तियों के अंदर 50% ऐसे बच्चे होंगे जो 12-15 साल की कम उम्र से गांजा पी रहे हैं। तो बात है, गांजा पिएगा मुसलमान हो, गांजा पिए, मनशियात का आदी हो, ये मनशियात में आता है, नशा आवाज़ में आता है। अल्लाह ने फरमाया है कि जिस नापाक
قیمت اتارو ہمارے نوجوانوں نے کیا کام کیا ہے تاریخ کو پڑھیے مطالعہ کیجیے اور وہ عمل آپ کرنے کی کوشش کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کام کو توفیق دے اے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچا لے اے اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے بچا لے اے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کا توفیق دے اللہ